अब अनापरस्ती है क्या और इसको किस तरह खत्म किया जा सकता है, इससे किस तरह छुटकारा हासिल किया जा सकता है और ये माइंडसेट क्या है, किस तरह इसको बदला जा सकता है। इस पर बहुत से और भी सवालात हैं जिनके जवाबात हमने लेने हैं। डॉक्टर अली अजमल इन स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं। डॉक्टर अली, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम फाइन। डॉक्टर अली, अनापरस्ती, ईगो, पहले तो बताइए अनापरस्ती की डेफिनेशन है क्या, किस तरह एक्सप्लेन करेंगे इसको आप? देखिए, अना एक एटीट्यूड, एक थिंकिंग और एक परसेप्शन का एक सम है, यानी कि एक पर्सनैलिटी का एक ट्रेड है, जिसमें जो शख्स अनापरस्ती में मुब्तला होता है वो अपनी जात के गिर्द ही ज्यादा घूमता रहता है। अच्छा। जो कि एक मॉडर्न लाइफ की और सोशल लाइफ की जिद है। आमतौर पे जब हम कोई भी शख्स दुनिया में अकेला जिंदगी तो नहीं गुजार सकता, हमें लोगों की जरूरत पड़ती है, चाहे वो हमारे प्राइमरी रिलेशनशिप के हवाले से हो, फैमिली के साथ रहना है, दोस्तों के साथ, या फिर अपने कुलीग्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ जिंदगी में डील करना है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो इंसानों को इंसानों से डील करने की जरूरत पड़ती रहती है, उसके बगैर कोई चारा नहीं। अब अनापरस्ती एक शख्सियती ट्रेड है, एक शख्सियत की एक ऐसी एक अमल है शख्सियत का, जिसमें जो अनापरस्त शख्स है वो अपने परसेप्शन में, अपनी फीलिंग्स में, अपनी सोच में वो अपने आप तक ही महदूद होता है और अपने इर्द गिर्द उसने एक खोल चढ़ाया है, एक खुद पसंदी का। ठीक है। तो इस चीज को हम ओवरऑल हम अनापरस्ती कहते हैं। उसमें जो सेल्फ है वो इन्फ्लेटेड सेंस होती है, यानी कि अपनी जात के बारे में कोई शख्स बहुत ज्यादा तसव्वुर करता है, इतना ज्यादा कि जितना नहीं करना चाहिए, और बाज़ का तो इतना ज्यादा कि वो शख्स बीमारी की हद तक पहुंच जाता है। अच्छा, लेकिन खुद पसंदी, सेल्फ ऑब्सेशन, सेल्फ लव, ये भी इसी के अंदर आ जाते हैं? ये स्लाइटली सा इसमें कोई डिफरेंस है? जी, ये ऑब्वियसली इसके अंदर ही आ जाते हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट चीज भी है। इसके अंदर इस तरह से आते हैं कि ये सारी चीजें मिलके फिर एक अना जो है वो इसका एक प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट। अच्छा। तो लेकिन अगर बात करें खुद पसंदी, सेल्फ ऑब्सेशन, वो ऑब्वियसली एक दूसरी चीजें हैं। बट जैसे मैंने बताया कि अनापरस्ती एक टोटल सम है, एक एंड प्रोडक्ट है, मतलब इनका मजमुआ है। ये सारी चीजें जब बहुत हाइट पे चली जाती हैं तो फिर आप अनापरस्ती के जुमरे में आ जाते हैं, आप फिर उसमें आ जाते हैं। इसको मुआशरे का नासूर भी कहा जाता है। बहुत से लोग इसको पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी शख्सियत के अंदर थोड़ी बहुत होती है, अना होती है कि हमने मेरे ख्याल से अना भी पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, लेकिन ज्यादा जो प्रिवेल करी है हमारे मुआशरे में वो नेगेटिव अनापरस्ती कर रही है। तो किस तरह इसको कोप अप किया जा सकता है? ये जो माइंड सेट है उसको किस तरह तब्दील किया जा सकता है? जी देखिए, इसमें सबसे पहले तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की कि अनापरस्ती दोनों तरह से ही है। एक हमारी पॉजिटिव है और वो बहरहाल होनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव है ना जी, वो इतनी बड़ी नहीं होती। वो इस हद तक हर इंसान को अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने बारे में जरा अपने आप को इतना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि सेल्फ केयर कर सके, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मजरूह होने से बचा सके, कॉन्फिडेंट रह सके। इस हद तक तो जो खुद पसंदी है और एक हद तक ईगो भी, वो बहरहाल पॉजिटिव है। अगर नहीं होगी तो उसके फिर अपने नुकसानात होंगे। अब इसकी जो इन्फ्लेटेड सेंस है कि नहीं बस मैं ही मैं हूं, अपनी जात से बाहर उनको कोई चीज नजर नहीं आती। अच्छा, बाय द वे वो देखना भी चाहे तो एक शख्सियत ऐसी बन गई है कि नजर नहीं आती। उससे फिर क्या हो रहा है कि उनके परसेप्शन हर्ट हो रहे हैं, वो अगले के पर्सपेक्टिव को, दूसरे बंदे के पर्सपेक्टिव को समझ नहीं पा रहे, एम्पैथेटिक ही नहीं है। अब इसकी वजह से फिर मजीद बहुत ज्यादा नुकसानात हमें होते हैं, रिश्तों में नुकसान होता है, नॉर्मल लाइफ में नुकसान होता है, और उसके बाद फिर इंसान अपने साथ बहुत बुरा कर लेता है। ये एक सेल्फ हार्म टाइप एक सिचुएशन चली जाती है। अब जो आपकी बात है कि कोप कैसे किया जाए, सबसे पहले तो इस चीज का अदराक किया जाए कि जो अनापरस्ती है ये सिर्फ दूसरे बंदे के लिए खतरनाक या मौलिक नहीं है। ये सिर्फ माशरे का एक नसूर नहीं है। जो शख्स अनापरस्त है, अना सबसे ज्यादा और सबसे पहले उस शख्स का नुकसान करती है। उस शख्स के रिश्ते खराब हो जाते हैं, और ऑब्वियसली किसी के भी रिश्ते खराब होंगे तो रिश्ते खराब होना कोई अच्छी चीज तो नहीं है। उसके अलावा उस शख्स के जो परसेप्शन, उसकी थिंकिंग, उसकी सोच में वो आमतौर पे शख्स हर वक्त परेशान रहता है, क्योंकि इलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना कि हर शख्स मुझे चाहे, मेरी बात माने, मुझे समझे, क्यों नहीं मेरा पर्सपेक्टिव समझे, चाहे वो इलॉजिकल ही हो। तो ऐसा शख्स इस चीज को समझ नहीं पाता। इस वजह से ये सबसे ज्यादा उस शख्स के लिए खतरनाक है। कोप कैसे किया जाए? कोप करने के लिए सबसे ज्यादा पहले जरूरी यह है
इस चीज को परसीव किया जाए कि हाँ जी कुछ मामला गड़बड़ हैं। अगर मेरे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं लोगों के साथ, चले एक के साथ हो गए, दो के साथ हो गए, लेकिन ज्यादातर लोग साथ हो रहे हैं तो फिर कोई ना कोई हम में ही प्रॉब्लम है ऑब्वियसली। तो ये एक रेड साइन है कि हमें पता चल जाता है कि हाँ जी मेरे बिहेवियर में या कुछ मेरे एटीट्यूड में कुछ मसला बहरहाल है। जब किसी शख्स को ये लगे या कुछ लोगों के कुछ सिंसियर कमेंट्स भी आ जाते हैं जिससे पता चल जाता है कि जी आप में ये मसला है, कुछ कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम हो रही है, हमें यह चाहिए कि हम अपने आप को जरा थोड़ा सा एक नॉर्मल फील करें। अच्छा। देखिए असल में ये जो अनापरस्ती ना आमतौर पे ये बाहर से ही हमें लगता है, खुद पसंदी, ईगो, सेल्फ ऑब्सेशन, असल इसकी वजह जो है वो कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा। इंसान अपनी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए, भागने के लिए, अपनी जो दिमागी पेन है उसको बर्दाश्त करने के लिए अपने ऊपर एक खोल चढ़ा लेता है। तो ऐसे लोगों को किस चीज का इनसिक्योरिटी किस चीज की होती है? देखिए आमतौर पे इनसिक्योरिटी तो मुख्तलिफ चीजों की हो सकती है ना जी, लेकिन इनसिक्योरिटी खैर इतना मसला नहीं है इसमें। जैसे देखें कुछ लोगों को लुक्स के हवाले से इनसिक्योरिटी हो सकती है, कोई अपने कुछ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से इनसिक्योरिटी हो सकती है, कोई इनहेरेंट और क्रॉनिक इनसिक्योरिटी भी हो सकती है कि जस्ट इनसिक्योरिटी फॉर द सेक ऑफ इनसिक्योरिटी। ठीक है, उसके बाद फिर हमारी जो स्ट्रेस है उससे भी हमें इनसिक्योरिटी होती है। अब ये इनसिक्योरिटी शायद इसमें अनापरस्ती में इतना कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करती, लेकिन जब इनसिक्योरिटी की बेस पे हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, क्योंकि देखें एक अगर हालात कुछ मुश्किल हैं, कोई जॉब में मसला है या कुछ है, तो इनसिक्योर होना ये नॉर्मल चीज है। अगर इनसिक्योर नहीं होंगे तो उसको कोप कैसे करेंगे, कैसे हम अपने डिसीजंस को बेहतर करेंगे आने वाले मसलों को खत्म करने के लिए। ये इंफीरियरिटी जो है ना, किसी हवाले से भी जो शख्स अपने आप को इंफीरियर फील करता है, अच्छा। आमतौर पे वो अपने इर्द गिर्द अना का खोल चढ़ा लेता है, और लोग इस चीज को आमतौर पे नहीं समझते, वो उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं, और ऑब्वियसली लोग समझना भी नहीं चाहते, वो फिर उसको दूसरी तरह से डील करते हैं, गुस्से से, बाज़-औक़ात नफरत वगैरह से। असल चीज जो है कि वो जो शख्स अनापरस्त है वो एक हद तक बेचारगी में मुब्तला है, वो एक हद तक खुद शख्स बेचारा है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। अच्छा, अब इसमें भी एक दूसरी बात है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होने के लिए इंफीरियर होना लाजमी नहीं है। अच्छा। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक फीलिंग है, उसके लिए जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात बड़े कामयाब लोगों को भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, और अक्सर हमने देखा है कि जो लोग आम तौर पर कामयाब होते हैं, अनापरस्ती उनमें ज्यादा होती है। अब हुआ क्या, एक हद तक सक्सेस भी है, सारी चीजें भी है, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं इंफीरियरिटी फीलिंग्स दिमाग में, पर्सनैलिटी में, मतलब वो जो मुतमईन नहीं हो पाते ना अपनी लाइफ से, अपनी चीजों से, इस वजह से भी कहीं ना कहीं उनके दिल में खलिश सी रह जाती है। जी ऑब्वियसली, एक तो मुतमिन ना हो सकना, उसके अलावा देखें जैसे मैंने बताया कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक फीलिंग का नाम है, जरूरी नहीं है कि अच्छा इसमें एक चीज है, एक शख्स जो बज़ाहिर कुछ भी ना हो, आमतौर पे कुछ लुक्स में, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में, एजुकेशन में, सक्सेस में, अगर फर्ज कर लें बाहर कुछ भी ना हो, ऐसा शख्स भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं हो सकता। लेकिन जो हमने देखा है कि बड़े बड़े कामयाब लोग हैं, अपेरेंटली उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में का वो शिकार है। अब वो कैसे आमतौर पे कोप करते हैं? अनापरस्ती के खोल से, कि जो मैंने कह दिया वो ठीक है, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं जो है, असल में वो जो अपनी मैं उनके अंदर बहुत डाउन जा चुकी है ना, वो अपेरेंटली उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और बाय द वे एक नेगेटिव तरीका है। इससे जैसे हमने भी शुरू में बात की, रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, इंसान को खुद पेन होती है, और बाज़ औक़ात तो अनापरस्ती जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो एक खास बीमारी बन जाती है। लेकिन क्या अली आपको लगता है डॉक्टर अली के इस तरह के लोगों को समझाना चाहिए, उनको इदराक बार बार कराना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, मतलब मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक बंदे को आपने एक दफा समझाया, दो दफा समझाया, तीसरी दफा भी समझाया, अगर वो तीसरी दफा भी नहीं समझ रहा तो इसका मतलब वो नहीं समझना चाहता, तो आप अपने जो कीमती अल्फाज है ना उसके ऊपर जाया ना करें। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है कि एक शख्स की एक लिमिटेशन तो है, अभी कौन किसी को कितना समझाएगा, हर एक के अपने अपने काम है। लेकिन ना यहां पे एक चीज, इसका दूसरा पहलू भी है कि शायद कभी कभी ऐसे भी होता है कि ना हम समझाना नहीं आ रहा होता हमें, अच्छा। या हम किसी को समझा नहीं पा रहे होते, क्योंकि अनापरस्ती ना दूसरे बंदे में, हमने कुछ कहा, उसने कुछ सुना, उसने कुछ समझा, फिर उसने कुछ कहा, और फिर बाज़ औक़ात हमने भी कुछ और समझा, तो ये जो आम तौर पे ना मिसकम्युनिकेशन हो जाती है,
आमतौर पे एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जब कम्युनिकेट करता है, जब अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करना चाहता है, जब अपनी बात को कम्युनिकेट करना चाहता है, तो आमतौर पे हम कर लेते हैं अगर हम ठीक तरह से करें। बाज़ औक़ात होता है हर बंदे के अपने अपने पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी हैं, तो कम्युनिकेशन करने में मसला हो जाता है। लेकिन जितने भी अनापरस्त लोग हैं, अगर आप इनको इनकी वो जो एक है ना डायनामाइट किस्म की इंफीरियरिटी फीलिंग उन पे पांव रखे बगैर, उसको हर्ट किए बगैर अगर आप इनको कोई बात समझाना चाहें तो ये लोग जरूर समझेंगे। क्योंकि देखिए ना, पर्सपेक्टिव है। एक आम शख्स, नॉर्मल शख्स, उसको हमने कुछ समझाया, आमतौर पे उसने चीजों को अडॉप्ट कर लिया, अपनी खामियों को देख लिया, अपने आप को इंप्रूव कर लिया। अब ईगोइस्टिक बंदे में क्या मसला है? क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी खामियों को, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से ईगोइस्टिक है। हमने उसकी खामी को पॉइंट आउट कर दी, या हमने थोड़े से सख्त लहजे में कभी कभी कर दी, जो कि आम लोग बर्दाश्त कर जाते हैं। ईगोइस्टिक बंदा नहीं करेगा। उसकी इसीलिए तो कहते हैं ना, ईगो हर्ट हो गई। उसकी आ गई छोटी सी ईगो होती है जो कि आमतौर पे फिर हर्ट भी हो जाती है। तो अगर हमने ऐसे लोगों को समझाना है, उनके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो आप उनकी ईगो को हर्ट किए बगैर, उनकी वो जो एक तरह से रेड लाइन क्रॉस किए बगैर अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर सकें तो जरूर लोग समझते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि जो ईगोइस्टिक बंदा है खुदा ना खास्ता वो कोई इनसेन भी है। बहरहाल वो अपनी दूसरी ट्रेड्स में बड़े अच्छे हो सकते हैं, बल्कि होते हैं। एक छोटी सी खामी अनापरस्ती की है, तो बहरहाल उसको खत्म किया जा सकता है। लेकिन उनकी जो सोच है, जो थॉट प्रोसेस जो होता है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, उसको फिर किस तरह चेंज किया जा सकता है? उसको एक तो उनको सबसे पहले ना सपोर्ट की जरूरत होती है। अच्छा, आप ये समझें कि जो अनापरस्त है, ये जैसे मैंने पहले कहा कि एक बेचारा शख्स है। अच्छा, आप इनको मतलब ये हम समझ लें कि जितने भी ईगोइस्टिक लोग हैं वो बेचारे हैं। तो अब इसमें हमें जब ऑब्वियसली, लेकिन हम नहीं समझते, हम रिएक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली फिर ईगोइस्टिक ने ठीक कैसे होना? जिस वजह से वो बीमार हुआ एक तरह से, वो हमने उस चीज को रीइंफोर्स किया। तो सबसे पहले अगर हमने उनको ठीक करना है तो हम उनको समझे बेचारा है या बेचारी है। ही नीड्स somehow ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट से मुराद ये नहीं मेरा कि उनको किसी माहिर नफ्सियात के पास ही हर एक को ले जाएं, उनका कोई क्लिनिकल ट्रीटमेंट नहीं। उनको एक सपोर्ट की जरूरत है, उनको एक शोल्डर की जरूरत है, एक सुनने वाले कानों की जरूरत है, जिनसे वो अपने अंदर की बात कह सके, और जिससे वो कह सके कि हाँ मैं फलां वजह से इंफीरियर फील करता हूं, आपको दिल की बात बता रहा हूं, ये मेरे अंदर है। ऐसे चीजें रिजॉल्व हो सकती हैं। अगर लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो काफी हद तक ईगोइस्टिक हो जाते हैं, और फिर उनके जो बिहेवियरल पैटर्न्स हैं वो ईगो के ऊपर लेयर दर लेयर जमा हो जाते हैं। ऐसे लोगों को तो फिर उनके साथ हम बेहतर यही कर सकते हैं कि फौरी तौर पे किसी माहिर नफ्सियात से कंसल्ट किया जाए। क्योंकि देखिए, ये जो ईगोइस्टिक अप्रोच है ना, ये एक हद तक बिहेवियर भी है। अच्छा। लेकिन उसके बाद एक बीमारी बन जाती है। नार्किस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ईगोइस्टिक डिसऑर्डर, उसके बाद फिर हमारे ओसीडी के मसले, आमतौर पे कोई स्किज़ोफ्रीनिया की कोई मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं जिसमें ये ईगोइस्टिक चीजें आ जाती हैं। उसके बाद फिर और भी 20 किस्म की बीमारियां हैं ज़हनी व नफ्सियाती, जिनका एक सिम्टम्स, एक ट्रेट ये ईगोइस्टिक अप्रोच होती है। लेकिन बहरहाल अगर ये ना भी हो तो स्ट्रेस तो होती है ना, रिलेशनशिप टूटने की स्ट्रेस एंड ऑल दैट। तो कैसे कर सकते हैं? इर्द गिर्द वाले हेल्प कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जी, बहुत से ऐसे इगोइस्टिक लोगों को मैंने देखा भी है जिनके रिश्ते खराब भी हो रहे हो ना, तो वो उसको मलूज़े खातर भी नहीं रखते। मतलब वो इंपॉर्टेंट समझते ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है, हमने जो किया है हमने बिल्कुल दुरुस्त किया है, और अगर हमारे रिश्ते नहीं भी निभ रहे तो इट्स ओके, गो विद द फ्लो। तो कुछ लोग ये भी लेकर चलते हैं, इस तरह का फंडा भी होता है। बिल्कुल अक्सर ऐसे लोग होते हैं जिनकी जरा ईगोइज्म, जो ईगोइस्टिक अप्रोच बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बात बताऊं कि बहरहाल ऐसे लोगों को डील करना ना एक माहिर नफ्सियात के लिए भी दूसरों को डील करने से मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि अगर देखें किसी को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तो वो तो ओन कर रहा है ना। हाँ। वो जाएगा, अपना ट्रीटमेंट करेगा। अब किसी भी बीमारी का इलाज तो है, बहरहाल वो मेडिकेशन के थ्रू हो सकता है, वो दवाई तो खाएगा अगर उसको लगता है कि मुझे मसला, या थेरेपी लेगा। ईगोइस्टिक बंदे की प्रॉब्लम ही है कि उनको पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सही। अपने आप में इतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब होता है कि आम तौर पे आजकल देखें कि फैमिली में कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ईगोइस्टिक अप्रोच है, कोई बंदा सुनने को तैयार ही नहीं है।
कुलीग्स के साथ मसले, और फिर एक बहरहाल हमारा एक कलेक्टिव एक कल्चर बना है कि बॉस है तो ईगोइस्टिक भी होना ही है। ये एक अप्रोच मैं समझता हूं कि हमारे कलेक्टिव माशरे में चल रही है, जिसका बहरहाल नुकसान है। सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें उनकी ईगो को, उनकी फ्रेजाइल ईगो को हर्ट किए बगैर, उनकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उनके जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स हैं उन पे पांव रखे बगैर हमें उनको थोड़ा सा रियलाइज करा देना चाहिए कि ये ना कुछ मसले बहरहाल हैं। देखें, आप ये जो कर रहे हैं इससे कुछ आउटकम नहीं अच्छा निकल रहा, आप खुद भी परेशान हैं, लोग भी आपको कुछ ज्यादा पसंद नहीं कर रहे, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी बहुत अगर अप्रोच चेंज कर ली जाए, आप में मसला नहीं है, आप परफेक्ट हैं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत हम अपनी अप्रोच चेंज कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये शायद बेहतर हो जाएगा। अगर आप इस तरह से किसी इगोइस्टिक शख्स को अप्रोच करें तो वो बहरहाल कुछ ना कुछ अडॉप्ट करेगा। कंट्ररी, अगर आप कहें आप में ये खामी, आप ये करते हैं वो करते हैं, तो उससे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा, बेचारगी की कैफियत बढ़ेगी, उसका जो ऊपर वाला जो कछुए की तरह जो खोल है वो मजबूत होगा, उससे कोई हमें फायदा नहीं होगा। और सिर्फ मुआशरे को फायदा नहीं होगा, उस शख्स को अपनी जात के लिए भी फायदा नहीं होगा, वो सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगा, खुद को डैमेज करेगा मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, खुद को डैमेज करेगा। जैसे मैंने बताया, माशरा तो बात की बात है ना जी, वो तो उसमें जो ईगोइस्टिक अप्रोच की वजह से बिगाड़ पैदा होता है रिलेशनशिप में, माशरे में, कुलीग्स के साथ, वो तो बात की बात है ना। सबसे पहले उस शख्स का अपना डैमेज तो हो गया। अब आमतौर पे देखें, ईगोइस्टिक बंदा है, खुद पसंद बंदा है, थोड़ी सी बात जो कि नॉर्मल लोग बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं और जिंदगी में होती रहती है, ठीक है, वो उसकी नींद को खराब कर देगी, वो उसको पकड़ के बैठ जाएगा। एग्जैक्टली, ओवर थिंकिंग कर लेगा, नींद खराब कर लेगा, स्ट्रेस में चला जाएगा। उसके बाद फिर ईगोइस्टिक अप्रोच क्या है, क्योंकि मैंने ये सोचा, मैंने ये समझा, मैंने ये चाहा, तो ऐसा ही होना चाहिए। अब दुनिया का कोई शख्स भी पूरी दुनिया को अपनी मर्जी, अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चला सकता। अब नॉर्मल लोग इससे निकल आते हैं कि जी ठीक है, जैसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी एक्सपेक्टेशंस हमेशा फुलफिल नहीं होती। अब ईगोइस्टिक बंदा क्या करता है, वो रोज परेशान रहता है, उसकी रोज ईगो हर्ट होती है, जिससे नॉर्मल लोग गुजर जाते हैं। रोज उसकी एक्सपेक्टेशंस पे लोग जो है जो पूरा नहीं उतरते, जो कि उतर भी नहीं सकते ना, सारी दुनिया तो नहीं उतर सकती। अब उसकी अप्रोच जो है वो हर्ट होती है। अब फिर उसने एक कुछ इलॉजिकल चीजें लोगों से एक्सपेक्ट कर ली होती हैं। जैसे अभी हमने रिलेशनशिप की बात की कि रिलेशनशिप है तो ऐसा होना चाहिए, बड़ा आइडियलिज्म किस्म का। मैं इस रिलेशनशिप में कुछ भी ना दूं तो चलेगा, लेकिन दूसरे बंदे को अपना फुल देना पड़ेगा। अगर वो 99.9% भी देगा तो मैं एज अ ईगोइस्टिक पर्सन बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं, लेकिन मैं अगर 10% भी ना दूं तो दैट्स फाइन। लोगों को अपना काम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं अपना काम ना करूं तो दैट्स फाइन, क्योंकि मैं हूं ना। तो ये अप्रोच है ईगोइस्टिक बंदे की। अब ऐसे कैसे मुमकिन है कि वो जो चाह रहा है या चाह रही है दुनिया उनके मर्जी के मुताबिक चले। हर रोज, हर घंटे आमतौर पे उनकी ईगो हर्ट होगी, हर घंटे, हर रोज वो शख्स ओवर थिंकिंग करेगा, वो अपनी मेंटल एगनी और पेन से गुजरेगा, जो कि हमें नजर नहीं आएगी, नजर आमतौर पे नहीं आती। लेकिन जैसे सबसे ज्यादा ईगोइस्टिक अप्रोच, ईगो होना, अनापरस्ती होना, खुद पसंदी होना, सेल्फ ऑब्सेशन होना, ये इंसान को खुद परेशान करता है, और लॉन्ग टर्म ये जो परेशानी है ये क्रॉनिक स्ट्रेस में बदल जाती है। बाज़ औक़ात डिप्रेशन भी हो जाता है, रिलेशनशिप तो तबाह होते ही होते हैं, और फिर बिहेवियर से ये चीज जब क्रॉनिक और मजीद आगे बढ़ जाती है तो ये फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बन जाता है, जिसको आमतौर पर ट्रीट करना खासा मुश्किल और सालों पे मुहित काम है। और फिर आपकी पूरी जिंदगी खराब होना का खदशा है ना, कि आप सारी जिंदगी किसी से अच्छे तरीके से मिल नहीं सकते हैं, आप अपनी जो ट्रेट्स हैं उन्हीं को तब्दील नहीं कर पा रहे और उसी में उलझे जा रहे हैं। जी ऑब्वियसली जी, देखें कुछ रह नहीं ना गया। रिलेशनशिप तो सबसे पहले खराब हो गए, चाहे वो फैमिली के रिलेशनशिप ही हो, उसके अलावा कुलीग्स के साथ कुछ नहीं रह गया, हो गया। उसके अलावा जो स्ट्रेंजर हैं, जो आम लोगों से हमें थोड़ी देर के लिए मिलना होता है, वो उनके बिहेवियर से ऑफेंडेड हैं। अच्छा, वो जो शख्स ईगोइस्टिक है वो अपनी नजर में खुद ऐसे ही परेशान हुआ फिर रहा है, वो हर रोज कोशिश करता है कि दुनिया को अपने मुताबिक ढालने की, इलॉजिकल अप्रोच से चीजों को हैंडल करने की, लेकिन वो हर रोज नाकाम होता है। हर रोज वो कोशिश करता है कि अपनी पेन से छुटकारा हासिल करे, ओवर थिंकिंग ना करे, टाइम पे सो जाए, अपनी जिंदगी को एंजॉय करे, लेकिन वो कर नहीं पाता। अब देखें कि जिंदगी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, इसमें मटीरियल ऑब्वियसली हमें इसका कुछ फायदा वगैरह
वगैरह मटेरियल बहुत जरूरी है, लेकिन बहरहाल हम अगर थोड़ी कमी पेशी भी हो तो हम जिंदगी को अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। अब ईगोइस्टिक बंदा तो वो भी नहीं कर सकता। तो अब देखिए ना कि कितना नुकसान ही नुकसान है। हाँ। और फिर ये जो पर्सनल अप्रोच जब माशरे की जाती है, कम्यून के सिस्टम में, सोसाइटी से तबाह होती है। एग्जैक्टली, और वो सोसाइटी तो तबाह होती है लेकिन वो शख्स खुद को भी तबाह कर रहा होता है। डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इगोइस्टिक पर्सन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि वो किस तरह हो सकता है, किस तरह उससे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।